आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस समय क्या है और आप बहुत ज़्यादा डेस्परेटली देखना समझना चाहते हैं। और हो सकता है कि आपका सेपरेशन हुआ हो और या फिर हो सकता है कि आपने खुद से ही ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि इस टाइप की एनर्जी अभी चल रही है कि डिवाइन फेमिनाइन समझ पा रही हैं कि मुझे इस समय कितनी बात करनी है और कितनी नहीं, मुझे अपने इनर पीस को किस तरह से बैलेंस करना है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। हो सकता है पीसफुली आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो। तो आपने इन दोनों डेक में से किसी एक को चुनना है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपने लॉर्ड गणेशा मैंने रखा है एंड द लेडी वीनस। तो इन दोनों में से किसी एक को चुन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि आप बड़ी अच्छी तरीके से डेक्स में से आपके अपने आंसर्स देख पाएँ। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और साथ ही साथ आपकी सिचुएशन, उनकी सिचुएशन सब रीड हो जाएगा। ठीक है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर मेल फीमेल, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कुछ भी हो सकते हैं। देखते हैं इनफाइनाइट अबंडेंस मिलती है या कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी चल रही है, कुछ समथिंग शुक्र से संबंधित। अभी देखते हैं लॉर्ड गणेशा या लेडी वीनस। वेलकम अगेन। आपने लॉर्ड गणेशा को चुना है। इन्हें हम रख देते हैं यहाँ, दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। इन कार्ड्स को दोनों के लिए लूंगी, इसलिए मैंने यहाँ रखे हैं। स्टार सीड्स कार्ड्स हैं। हो सकता है आप भी एक स्टार सीड कार्ड हो, ओ स्टार सीड हो। स्टार सीड कार्ड मेरे पास है, आप स्टार सीड हो सकते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, कुछ तो ये आपके लिए नया करने वाले हैं, आपके खिलाफ तो ये कुछ भी नहीं सुनने वाले हैं। अभी तक हो सकता है कि आपसे कुछ ना कह रहे हो, लेकिन बेचारगी वाली फीलिंग आप उनके साथ महसूस कर पाते होंगे कि यार ये मैं कहती हूँ मैं ब्लॉक कर दूंगी, छोड़ के चली जाऊंगी, छोड़ दो मुझे, तो फिर ये एकदम डाउन हो जाते हैं। बस अभी इतने ही निकालते हैं। एयर ऑफ कप्स, उनकी एनर्जी इस तरह की है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। बेचारगी वाली एनर्जी दिखाई देती है कि मेरे पास कुछ नहीं है। सेकंड वन इज दिस थ्री ऑफ वांड्स। बिल्कुल बहुत कुछ करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि हम बहुत दूर हैं। ऐसा भी लगता है कि हो सकता है ओवरसीज का आपका रहना हो, बाहर कहीं रहते हो, कहीं बाहर बहुत फॉरेन में रहते हो, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि जो भी होगा ना, अब अपने हिसाब से ही होगा, मतलब भगवान के हिसाब से होगा, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। ओह माय गॉड, आपके पार्टनर रियली, आपको लगा कि ये बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है, मतलब इनको मैं कुछ समझ नहीं सकती, ना समझा सकती हूँ। ये हमेशा आपकी बात काटने वाले रहे, हमेशा ही आपको ब्लेम करते रहे, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन समटाइम ये इतना प्यारा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि आपको लगता है कि इनके जैसा तो कोई है ही नहीं, ये तो मेरे गुरु ही है। और आपकी बात हो सकता है शादी तक भी चली हो, ऐसा दिखाई देता है, शादी तक चली होगी एंड एक बार फिर से आप दोनों मिलेंगे। वो आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है। ऑल इन ऑल ये बात है, वो अपने घर में भी बात करने के लिए तैयार हैं, अगर शादी की बात है तो। और अगर आप दोनों खुद ही मैरिड हैं, शादी वाला कोई केस नहीं है, हाँ, ओह माय गॉड, तो मुझे सब लेने पड़ेंगे। अगर, हाँ, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं, अगर शादी वाला कोई केस नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है या सोचा भी नहीं है आपने, तो भी ऐसा दिखाई देता है कि वो कुछ ना कुछ तो ऐसा कहेंगे कि कोई बात नहीं, हम सीक्रेट मैरिज कर लेते हैं, सीक्रेट एंड सैक्रेड मैरिज। ओह माय गॉड, और ये कार्ड्स बहुत कुछ कह रहे हैं। लव, फर्स्ट कार्ड ही लव का है। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी सच्चाई में जीना चाहता हूँ, और इवन यूनिवर्स भी आपसे कह रहे हैं कि आप भी ग्रेटिट्यूड में रहें। आप एक स्टार सीड हैं, बल्कि आप दोनों ही स्टार सीड्स हैं। आपको यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिलते हैं और आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो हो रहा है। मदर गाइया से भी आप लिटरली अटैच्ड हैं। हो सकता है कि सॉइल, वाटर, ट्रीज, प्लांट्स, इनसे संबंधित कोई काम करते हों आप। दोनों ही करते होंगे। सरेंडर की स्टेज में आ जाइए, बिल्कुल ही ट्रांसेंडेंस। आपका पार्टनर जो है पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। एन अर्थ गाइड, यूज योर सेक्रेड कॉलिंग अपॉन दिस प्लानट इज टू सिंपली लव एंड बी लव्ड। लॉर्ड गणेशा भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ आप प्यार बन जाइए, प्यार को खोजिए मत, आपके पास वो प्यार वापस चला आ रहा है। सिचुएशन को मारिए गोली, ये मत सोचिए कि ओहो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स है। ये सारी सिचुएशंस कहाँ की हैं? ये 3D वर्ल्ड की हैं, ये हमने बनाई हैं, लेबल हमने लगाई हैं, शादियाँ करी हैं। तो अब आप ये देखिए, असल में तो आप ऑलरेडी एक है, आप दोनों की सोल एक है। बहुत सारे कार्ड्स आने का मतलब ही यही है कि इन वन सेंटेंस कि आप खुद प्यार बन जाइए, ग्रेटिट्यूड में रहें, प्यार बन जाएं, और बाकी
सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए, सरेंडर स्टेज में है, थोड़ा पेशेंस रखें। सारी जो मैं बातें बोलती हूँ सारी की सारी इन सभी कार्ड्स में आ गई हैं। तो ध्यान रखिए अपना, अपने पार्टनर का भी, उनको भी ब्लेसिंग्स दें, उनको इस, आप दोनों की सिचुएशन चाहे कितनी भी टफ है, सरेंडर की स्टेज में रहें तो आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने लेडी वीनस को चुना है। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स, हो सकता है आपको डीप डाउनलोड्स होते हों, डीप इनसाइट्स आप पहचान पाते हो, आप क्लेयरवॉयंट हो, आप समझ जाते हो कि आगे क्या होने वाला है, किसी और के साथ क्या होने वाला है। एस्ट्रल ड्रीमिंग भी आपको समझ में आती हो कि ये हो रहा है मेरे साथ, आप कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन हो रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में जानना चाहती हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताएं इनके पार्टनर की एनर्जी इस समय किस तरह की चल रही है। डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही आपको? यस, कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की चल रही है। वो काफ़ी अकेले हैं, बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन अपनी पोजीशन पर वो आ ही रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने पहले जॉब खोई थी लेकिन अब जॉब पर वापस आ गए हैं, बट उनकी करंट एनर्जी इतने ही लूँगी क्योंकि काफ़ी आगे हैं। आप दोनों का डेस्टाइंड कनेक्शन है, मिलना है तो है। अब चाहे बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई, कोई फ्रेंड्स आ गए जिन्होंने र्यूमर फैला दिया आप दोनों के लिए, और बात शादी होने तक भी गई लेकिन वापस आ गई, ऐसे बात बन गई थी आपकी। अभी आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि ठीक है, मैं अभी विदेश में बैठा हूँ, चाहे कहीं बैठा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता है। जो होगा सब डिवाइन के अकॉर्डिंग होगा। मैं अपनी मदर के इन्फ्लुएंस में हूँ, मदर को मैं नीचे नहीं झुकाना चाहता। हो सकता है कि आपकी बातें यहाँ तक पहुँची हों जो कि मदर की वजह से वो रिश्ता अभी आगे नहीं बढ़ पाया है, आपके पार्टनर के मदर की वजह से। इस वजह से वो इस तरह की कन्फ्यूजन वाली स्टेट में है। चाहते वो भी है कि ये रिश्ता बना रहे, वैसे भी ये रिश्ता पहले से ही बना हुआ है, और किसने क्या झूठ कह दिया, क्या बातें बन गई, मनगढ़ंत बातें बन के ये रिश्ता बिगाड़ दिया गया है, जिस वजह से ये रिश्ता आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो डोंट वरी, प्यार लगातार बना हुआ है, अंडरस्टैंडिंग्स आपको हो ही रही हैं। हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट हो रहा हो, कुछ ना कुछ डाउनलोड हो रहा हो। यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं? रिफ्लेक्शन एंड ब्लू स्टार, ये रिवर्स नहीं माना जाता है, ओके। रिफ्लेक्शन एंड ब्लू स्टार, जो आप सोच रहे हैं ना वही आपका रिफ्लेक्शन है। दूसरा मिरर सोल, हिडन सेल्फ, ये बात है। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आप डरते हैं, डर रहे हैं कि ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, तो वही हो जाएगा। इसलिए कुछ गलत मत सोचें, मैनिफेस्ट कुछ अच्छा करें, खूबसूरत मैनिफेस्ट करें। ब्लू स्टार कह रहा है फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास, आपके अंदर जो जो कंपास है उसको फॉलो करें, कि आपके अंदर जो जा रहा है, आपके अंदर से जो अनुभूति हो रही है उसको, इनर वॉइस को सुने। द ब्लू स्टार, इट विल लीड यू टू द ट्रुथ दैट रिजाइड्स विद इन योर सोल, आपकी ही सोल के अंदर जो सच्चाई छुपी हुई है ना उस तक पहुंचिए, ये बात है। वीनस ये कह रहे हैं कि आपके अंदर हो सकता है कि उनके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आ रही हो, कुछ सेक्सुअल कनेक्शन की फीलिंग आ रही हो, आपको लग रहा है कि हाँ हमने शादी देखी है एक दूसरे की, हमारी शादी हो गई है। आपने ड्रीम में अगर ऐसा देखा है तो ये पक्का ये इशारा है कि ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप फियर बेस्ड एनर्जी के साथ आगे सोचते रहेंगे तो फिर होने में तकलीफ होगी। इसलिए जो आप सोचते हैं वही हो सकता है, सोचें फिर पॉजिटिव। चाहे वो बड़ी सिस्टर हो या मदर हो, उनकी वजह से बात बिगड़ी है, वो सब कुछ सुलझ जाएगी। एक वही है ना, नथिंग इज परमानेंट ओवर हियर। तो जो भी होगा वो सुधर भी जाएगा ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह से कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर है, हो सकता है आप कोई हीलर हो, और इसी तरह की पावर के साथ आपको डाउटफुल में नेचर के साथ आगे काम नहीं करना चाहिए। मतलब बिना डाउट के काम करें, फेथ रखें, सारे काम आपके अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।